अब इसमें देखो जैसे ये तीसरा सवाल है, इसमें सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। तो उसमें सबसे पहला है कि हमें दो संख्याएं दे रखी है जिनका अंतर 26 है, और फिर पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात करो। तो उन संख्याओं को क्या बोला, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना संख्याएं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। और दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली, y। तो अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा हो कि पहली दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर लिख दो x माइनस वाई, यानी कि वो x को हमने बड़ी संख्या मान ली। तो x माइनस वाई बराबर कितना अंतर है, 26 का। और फिर क्या बोल रहा हो, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या का 3 गुना, तो यानी कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, x होगी यहाँ पे। तो ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो ये x के मान को कहाँ प्रतिस्थापित कर दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमने x का मान प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू कितना है, 3y, और माइनस वाई इक्वल टू 26। तो कितना हो गया ये, अब ये हो गया 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 13। तो फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 13 बराबर 39। तो अब देखो 39, पहली संख्या 39 थी और दूसरी संख्या 13, तो आ रहा है ना 26। तो यही ऐसे करना था सवाल को। यहाँ पे दूसरा सवाल, तो इसमें क्या बोला, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है कि दो कोण हैं वो संपूरक हैं। तो सबसे पहले संपूरक कोण होते क्या हैं, संपूरक कोण। तो जब दो कोणों, जिन दो कोणों का योग क्या 180 रहता है उसे संपूरक कोण बोलते हैं। तो जैसे कि माना पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, तो अगर इनका योग 180 होगा तो ये क्या होंगे, परस्पर संपूरक होंगे, ये वाले x और y संपूरक कोण होंगे। और दूसरा होता है कोटिपूरक। तो कोटिपूरक क्या होता है, जब कोणों का योग दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कोटिपूरक बोलते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें पूछ रखा है संपूरक कोण, हमें बोल रखा है संपूरक कोण के बारे में, तो हमें ये वाली कंडीशन देखेंगे। तो इसमें क्या बोल रखा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो माना सबसे पहले मान लिया, माना बड़ा कोण बराबर कितना है, x, और छोटा कोण बराबर है y। ये हो गया x और y। और हम जानते हैं कि अगर संपूरक कोण है, अतः तो अगर संपूरक कोण है तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो और दिया गया है प्रश्न अनुसार, अब दिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि दोनों कोणों का योग 18 है और दोनों कोणों का अंतर। अब क्या बोल रहा हो, दोनों कोणों का अंतर, जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी कि अंतर कितना होगा, x और y का 18।
या ऐसे भी लिख सकते हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमने x मान रखा है और ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो हम इसे ऐसे ही लिखना चाहेंगे। तो क्या बोल रहा है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब हमने x का मान रख दिया इसमें। तो समीकरण 1 में तो हमें क्या मिला था, x प्लस समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान कितना है यहाँ पे, y प्लस 18 प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2y इक्वल टू 198। तो y इक्वल टू हो गया 99। तो पहला कोण तो क्या आ गया हमारे पास 99 डिग्री। तो अब दूसरा कोण क्या आएगा फिर, तो दूसरा कोण आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 है ना, तो इसकी वैल्यू रख दो। तो ये हो गया 99, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। अरे यार, तो इसमें क्या करो कि बड़ा कोण हमें कौन सा मिल रहा है, इसमें एक गड़बड़ हो गई है, ये इधर आके घटेगा ना, ये तो इधर आके घटेगा, हमने जोड़ दिया है इसे, तो ये होगा, ये घट जाएगा, तो ये होगा 180 माइनस 18 कितना हो गया 162, और इसमें आना था 81, यानी कि छोटा कोण 81 और बड़ा कोण 99। ये 81 था, इधर जाएगा 99 डिग्री, तो ये हो गया हमारे कोण, यही निकालना था हमें। अभी क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। उसने फिर दोबारा बाद में क्या किया, उसने 5 बल्ले और ख़रीदे और 5 गेंदें 1750 में ख़रीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत ज्ञात करो। तो माना सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, माना बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत x और प्रत्येक गेंद की कीमत है y। तो अब प्रश्न अनुसार तो सबसे पहले है हमारा 7x, तो 7 बल्ले और 6 गेंदें, 6 गेंद, अगर एक गेंद है y रुपये की, 6 गेंद 6 y रुपये की, टोटल कितने रुपए खर्च दिए उसने 3800 रुपये। फिर दूसरी बार क्या, 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में 1750 में खरीदी। अब तो क्या करेंगे यहाँ से, अब हमने क्या किया 3x इस वाली समीकरण को ही लिया, समीकरण 2 से, तो यहाँ क्या किया हमने 3x था और इधर क्या ले गए हम 1750 को इधर ले गए। तो कितना बचा ये 5y और यहाँ से 3, यहाँ से 3 को भी हटाया तो ये 3 आया। तो x इक्वल टू ये बचा हमारा। अब x का मान समीकरण 1 में, क्योंकि हमने समीकरण 2 से मान x का मान निकाला, तो इसे समीकरण 1 में रखेंगे, जिसका निकाला
उसमें नहीं रखना, दूसरे में रखना है। तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रख दिया हमने अगर x का मान यहाँ पे, तो ये हो गया 1750 ये हो गया 1750। अब हमने इसे सॉल्व किया तो 1750 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा 12,250 और ये बनेगा 7 5 35 और नीचे क्या है 3 और प्लस 5y बराबर 1750। अब हम क्या 3 यहाँ पे एलसीएम आया इससे तो और ये तो आएगा 12,250 माइनस 35y और ये 3 में यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो जाएगा 15y इक्वल टू 1750 और ये 3 भी इधर चले जाएगा तो इस 3 को इधर ले लेते हैं तो ये होगा 1750 गुणा 3 तो कितना हो गया ये तो बच रहा है 20y माइनस 20y और ये होगा 12,250 तो ये कितना होगा 1750 गुणा 3 तो ये होगा 5,250 तो ये होगा 20y ये इसे इधर ले गए इसे इधर ले आए तो ये 12,250 माइनस 5250 तो ये कितना आएगा 7,000 और ये 20y तो y इक्वल टू कितना आ गया ये 0 से 0 कट गया 35 350 बार तो y इक्वल टू कितना आ गया 350 यानी कि प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी है 350। ये गड़बड़ ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ये 6y था हमने 5y लिख दिया ये था 6y ये था 6y अब ये होगा 6 3 18 ये होगा 18y 35 में से 18 क्या तो 35 में से 18 क्या 17y और यहाँ पे आएगा 17y इसे दोबारा देखते हैं फिर से एक ये भी गड़बड़ कर रखी हमने ये 38 था 38 हमने नीचे वाला उतार दिया तो ये भी है 3800 अब होगा सही है तो अब कितना हो गया तो ये हो गया 1750 गुणा गया 7 तो ये हो गया 12,000 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 तो ये होगा 12,250 और ये होगा 7 पंजे 35y और नीचे में आएगा 3 और ये होगा 6 3 18y और ये था 3800। अब क्या होगा ये 3 एलसीएम आएगा और ये होगा 12,250 35y और ये होगा 18 3 54। अरे यार ये 6 ही था यहाँ पे अभी 6y और ये होगा 6 3 18y तो ये हो जाएगा 3800 तो 3800 तो इधर होगा मगर ये 3 इधर इसके साथ 3 भी आएगा तो 3 इधर चले जाएगा तो 3800 ये क्या होगा 3800 गुणा
3। तो ये कितना हो जाएगा 11,400। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा 17y और ये 12,250। अब ये 12 इसे इधर ले गए और इसे और इस वाले को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 17y और ये होगा 12,250 माइनस 11,400। तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 850। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 17 पंजे 85। तो y इक्वल टू कितना हो गया 50। यानी कि गेंद की कीमत कितनी आ गई, 50 रुपये। अब निकालेंगे बल्ले की कीमत। तो बल्ले की कीमत निकालने के लिए y की वैल्यू कहीं भी रख दो। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ मैं इसी समीकरण में। तो x इक्वल टू 1750 और y इक्वल टू कितना रख दिया मैंने, 50 और बट्टे में 3। तो ये होगा 1750 में से 250 गया, ये बनेगा 500 और ये हो जाएगा 5 3 15, 3 पंजे 15। तो यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 500। यानी कि बल्ले की कीमत कितनी आ गई 500। भैया याद करना था।